हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभि गोयल। और ये है मेरा नेक्स्ट लेक्चर इन द सीरीज ऑफ रेजिडेंशियल वास्तु। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है टॉयलेट्स। तो प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने मेरे ध्यान से सुने हैं, अगर नहीं सुने हैं तो प्लीज सुन लीजिए, और अगर सुने हैं तो आपको पता होगा कि अभी तक हमने बात की है 16 डायरेक्शंस की। तो आज हम बात करेंगे कि टॉयलेट का क्या इम्पैक्ट होगा एक एक करके सारे 16 डायरेक्शंस में। कहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं, कहाँ पे आप प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं और क्या रेमेडी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी नॉर्थ जोन की। अगर नॉर्थ में आपका टॉयलेट प्लेस्ड है तो टॉयलेट का सबसे पहले समझते हैं क्या काम होता है। जब हम सुबह वॉशरूम में जाते हैं तो हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है उसे हम एलिमिनेट करते हैं और टॉयलेट उसे फ्लश कर देता है, हमारे घर से बाहर निकाल देता है। तो टॉयलेट जिस भी जोन में आएगा वो उस चीज को हमारे घर से बाहर निकाल देगा। सो नॉर्थ किस चीज का जोन है? नॉर्थ है कुबेर देवता का जोन, मनी का जोन, धन का जोन, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का जोन। तो अगर आप नॉर्थ में अपना टॉयलेट बनाएंगे तो आपका जितना भी मनी है वो सब कुछ फ्लश हो जाएगा। इसलिए नॉर्थ में टॉयलेट इज अ बिग नो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाते हैं तो क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट है आपकी डेस्टिनी का जोन। आपकी अच्छी डेस्टिनी ही फ्लश आउट हो जाएगी तो आप कितनी भी मेहनत करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कुछ काम नहीं आने वाला है। एक अच्छी किस्मत की जरूरत सबको होती है। नाउ वी कम टू आवर ईस्ट जोन। सो ईस्ट है जोन ऑफ सोशल कनेक्शंस। जो भी हम प्रोफेशन में वर्क करते हैं, किसी भी प्रोफेशन को उठा लीजिए, सोशल कनेक्शंस की जरूरत हमेशा पड़ती है। और वो लोग जो प्रोफेशनली पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, लाइफ तो बिना सोशल कनेक्शंस के किसी की भी नहीं चल सकती है। इसलिए सोशल कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप अपना टॉयलेट प्लेस करते हैं ईस्ट के डायरेक्शन में तो आपके जो सोशल कनेक्शंस हैं वो खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट वी कम टू डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट। यहाँ पर कैश फ्लो देखा जाता है, हेल्थ देखी जाती है। तो अगर आपका टॉयलेट साउथ ईस्ट के जोन में आता है तो वो भी एक बहुत अच्छा टॉयलेट का जोन नहीं है, क्योंकि जो फीमेल ऑफ द हाउस है उनकी तबीयत यहाँ पर बहुत ही खराब रह सकती है। उन्हें डायबिटीज हो सकता है, उन्हें किसी और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, घर में आपके झगड़े और अग्रेशन बढ़ सकता है, कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ वी कम टू द डायरेक्शन ऑफ साउथ। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ नेम, फेम एंड रिलैक्सेशन। तो ये सारी ही चीजें हमारी जिंदगी से हट जाएंगी। ऑल्सो साउथ एंड साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है ये हमारी नींद का डायरेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर हम मास्टर बेडरूम एडवाइस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बनाएंगे अपना टॉयलेट तो आपको नींद में दिक्कत आ सकती है, आपको इंसोम्निया हो सकता है और आपको और भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लाइफ की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। कमिंग टू वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट होता है डायरेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो अब आप खुद ही समझ जाइए, अगर आप यहाँ पर टॉयलेट बनाएंगे तो जिस तरह मैंने बोला था नॉर्थ में टॉयलेट बनाने से आपके मनी अपॉर्चुनिटीज जा सकते हैं, उसी तरह अगर आप वेस्ट में टॉयलेट बनाएंगे तो यहाँ टॉयलेट बनाने से भी आपके प्रॉफिट्स, आपके गेन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप अपना टॉयलेट बनाते हैं नॉर्थ वेस्ट में तो नॉर्थ वेस्ट आपका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है रेगुलेशन का। आपके थोड़े से लोन्स बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर घर में आपको कहीं और जगह नहीं मिल रही है तो नॉर्थ वेस्ट में आप फिर भी बना सकते हैं। ऑल्दो दिस शुड बी द लास्ट प्रेफरेंस, बट आप बना सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अगर मैं बात करूंगी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट किसका डायरेक्शन होता है? वो होता है डायरेक्शन ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमें अपने दवाइयों को रखना चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन 11 डिग्रीज फ्रॉम नॉर्थ। तो यहाँ पर अगर आप अपना टॉयलेट बनाएंगे तो आपके हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ई मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है। ये हमारा जोन ऑफ एंटरटेनमेंट होता है। लाइफ में खुशी रहने के लिए मस्ती मजाक सब कुछ चलते रहना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर टॉयलेट बनाएंगे तो लाइफ में डलनेस आ जाएगी, लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी हो जाएगी, और जब आप अंदर से ही खुश नहीं होंगे तो ऐसी लाइफ लिव करने का क्या फायदा है? बिकॉज आई थिंक अल्टीमेटली हम सब लोग अपनी लाइफ में पीस और कंटेंटमेंट ढूंढते हैं सबसे ज्यादा।
नाउ वी कम टू ESE, मतलब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वो डायरेक्शन जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आती है। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन होती है, ये होता है जोन ऑफ थिंकिंग एंड चर्निंग। टॉयलेट में जाके क्या करते हैं, खाली बैठे होते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, नए नए आइडियाज भी लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ टॉयलेट बनाइए, यहाँ जाइए, बैठिए, सोचिए, सोचने का प्रोसेस आपका अच्छा होगा और आपका वेस्ट अच्छे से एलिमिनेट हो जाएगा विदाउट एनी इश्यू। साउथ साउथ ईस्ट में अगर आप अपना टॉयलेट बनाएंगे तो ये होता है हमारा जोन ऑफ कॉन्फिडेंस। आपकी कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ एस्टीम है वो थोड़ा सा लो फील होगा। एंड ऑल्सो थायराइड की प्रॉब्लम भी आ सकती है, स्पेशली घर की फीमेल में। साउथ साउथ वेस्ट यानी डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट, यहाँ पर भी आप अपना टॉयलेट बना सकते हैं। यहाँ आप अपना टॉयलेट बनाएंगे तो एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जोन। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अपना टॉयलेट आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन होती है सेविंग की, एजुकेशन की। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कोई डॉक्टर है, सर्जन है, कोई शू मेकर है, कोई कारपेंटर है, कोई भी ऐसी चीज प्रोफेशन में जहाँ पे आपको टूल्स की जरूरत होती है, आप यहाँ पर अगर अपने टूल्स रखेंगे ना तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर यहाँ पर आप टूल्स रखेंगे। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, किसी सब्जेक्ट में वीक है, उसकी कॉपी को यहाँ पे रख दीजिए और देखिए कैसे वो सारी विद्या उसके दिमाग में अंदर आने लगेगी। आप लॉकर रख सकते हैं यहाँ पर, जो भी चीज को आप चाहे तो आप अपने बच्चों के स्कूल का बैग रख सकते हैं यहाँ पर। एजुकेशन रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड या मनी रिलेटेड किसी भी चीज को रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर टॉयलेट बनाना इज अ स्ट्रिक्ट नो। कमिंग ऑन टू द लास्ट डायरेक्शन जहाँ टॉयलेट बनाना अलाउड है, वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन। यहाँ पर आप बना सकते हैं। ये वैसे भी डायरेक्शन होती है कोप भवन की, एंगर की, डिटॉक्सिफिकेशन की, तो इसलिए यहाँ पर आप टॉयलेट बनाएंगे तो एंगर, डलनेस, डिस्पेयर, सैडनेस, ये सब आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएगा। सो ये बात हमने की सारी 16 डायरेक्शंस की कि कहाँ टॉयलेट बना सकते हैं, कहाँ नहीं बना सकते हैं, कहाँ बनाने का कैसा क्या इम्पैक्ट होगा। बट ये सब तब पॉसिबल है जब आपका घर अभी कंस्ट्रक्टेड नहीं है। व्हाट इफ आपके घर में ऑलरेडी सब कुछ बन चुका है, तब आप क्या रेमेडी करेंगे? सबसे पहले तो अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में बना है तो आप वहां पर एक सॉल्ट लैंप रख सकते हैं जो हमेशा ऑन रहे, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सॉल्ट के कुछ क्रिस्टल्स कांच के बोल में आप वैसे भी अपने टॉयलेट में रख सकते हैं, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट आपका बहुत सारा वास्तु दोष खत्म भी हो जाता है। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट नॉर्थ, नॉर्थ में अगर आपका टॉयलेट बना है या नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट बना है तो उसकी एक और रेमेडी होती है, वो है कि एक 0 वॉट का ब्लू कलर का बल्ब अपने रूफ टॉप पे हैंग कर दे और उसे 24 घंटा जलने दीजिए। अगर आपका जो टॉयलेट है वो बना है ईस्ट के जोन में, तो ईस्ट में आपको क्या करना है, आपको एक ग्रीन कलर का बल्ब लेना है और उसे अपने रूफ टॉप पे हैंग कर देना है और वो 24 घंटे जलता रहेगा, 0 वॉट ग्रीन कलर बल्ब। अब अगर आपका टॉयलेट बना है साउथ ईस्ट में या साउथ में, तो आप एक रेड कलर का बल्ब लेके 0 वॉट का और उसे अपने रूफटॉप पे हैंग करेंगे एंड 24/7 उसे जलने देंगे। अगर आपका टॉयलेट साउथ वेस्ट में बना है तो आप येलो कलर का बल्ब 0 वॉट का लेकर उसे हैंग कर सकते हैं। अगर आपका टॉयलेट जो है वो बना है वेस्ट में, तो वेस्ट के लिए आप ग्रे कलर या ब्लैक कलर या ऐसे कोई भी ब्लैक या ग्रे का न्यूट्रल कलर यूज कर सकते हैं। अगर कोई कलर नहीं मिल रहा है तो व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेंटर ऑफ द हाउस में जो एनर्जी का मैनिफेस्टेशन पॉइंट है, सारे घर को एनर्जी आपके सेंटर ऑफ द हाउस से मिलती है, अगर वहां गलती से आपने टॉयलेट बना लिया है तो एक येलो कलर का बल्ब या ऑफ व्हाइट कलर का बल्ब 0 वॉट का अपने रूफटॉप पे हैंग करके छोड़ दीजिए उसे। सो हमने सारी डायरेक्शंस की बात कर ली है। अब जिस कलर के मैंने बल्ब बताए हैं, अगर आप बल्ब नहीं हैंग कर सकते हैं तो आप अपने कोमोड सीट को उस कलर में पेंट करा सकते हैं। आप उस कलर को, जैसे नॉर्थ में मैंने आपको बोला है कि आप 0 वॉट का बल्ब लगाइए, तो आप वो भी लगा सकते हैं। साथ साथ आप उसके अंदर, टॉयलेट के अंदर आप ब्लू कलर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे ना, तो आप वास्तु टेप गूगल करेंगे तो आपको मोटे मोटे टेप्स दिखाई देंगे। वो जो कलर टेप्स होते हैं ना, आप
अपने जो आपका वॉशरूम है, जो आपकी कमोड सीट है, आप उसके अराउंड वो टेप चिपका सकते हैं उस कलर की। जिस कलर का मैंने जिस डायरेक्शन में बल्ब बताया है उसी कलर की टेप आप वॉशरूम में ऐसे लगा सकते हैं। उससे भी जो आपका टॉयलेट है वो कट हो जाएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, हम बहुत तरह की रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन कलर थेरेपी एक ऐसी रेमेडी है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। वो आपके कट्स, एक्सटेंशन, हर चीज़ में आपको हेल्प करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। और अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ म्यूजिक रूम के बारे में।